नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में कब किस समय करना चाहिए पितृ पूजा और तर्पण, और कितने ब्राह्मणों को कराएं भोजन। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, तो श्राद्ध पक्ष में किस समय पितृ पूजा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए और कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 17 सितंबर से, जो मंगलवार से 16 श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक है, अमावस्या तिथि तक। इस दिन पितरों की विदाई होती है, यानी ये जो अमावस्या का दिन है वो अंतिम दिन होता है पितरों का, श्राद्ध का। और इसी दिन है जो सभी का श्राद्ध निकाला जाता है, तर्पण किया जाता है और दान दिया जाता है। तो इस दिन है वो पितर है वो वापस स्वर्ग लोग चले जाते हैं, नहीं तो 16 दिन तक वो धरती पर ही भ्रमण करते हैं। इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म यानी तर्पण, पिंडदान, अन्नदान और अन्य अनुष्ठान करने का एक विशेष समय रहता है। तो वह समय कौन सा रहता है, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष समय, पितरों का श्राद्ध करने का समय मध्याह्न काल, कुतुब काल, रोहिणी काल और अभिजीत मुहूर्त। मध्याह्न काल होता है जो सुबह करीब 9 से 12 बजे के बीच में, उसमें भी कुपुत और रोहिणी काल का ज़्यादा महत्व माना गया है। कुपुत काल है वो दिन का 8वां प्रहर होता है, जो करीब सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है। पाप का शमन करने के कारण इसे कुपुत कहा गया है। कुतुब कहा गया है क्योंकि ये पाप का शमन करता है। इस समय पाप का शमन होता है। तो पितरों को जो श्राद्ध तर्पण का समय वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक सही होता है। इसमें पाप का शमन होता है और ये कुतुब काल कहा जाता है। इसी बीच बुधवार को छोड़कर अभिजीत मुहूर्त भी रहता है। कितने ब्राह्मणों को कराते हैं भोजन। जैसे पंचबली कर्म में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और अतिथि या देव को भोजन कराते हैं। ये जो है पंचबली यानी गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को और अतिथि को या देवों को। तो ये नहीं सोचते कि उन्हें क्यों भोजन दें। उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण को भी आप पंचबली कर्म में ही गिनना जा सकता है, गिनना चाहिए। ब्राह्मण की कम से कम उम्र, ये जो बालक ब्राह्मण होना चाहिए, और 1 से लेकर 11 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि भांजा जमाई को भी भोजन कराना 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। अपने जो भांजा है, जमाई है, उनको भी आप भोजन करा सकते हो। उनको भोजन कराना ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही होता है। तो ब्राह्मण भोज का क्या है नियम और इसका महत्व है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में विधिवत डाला हुआ अन्न के बीज 100 गुना बढ़ता है और जल के अनुपात में खाई हुई औषधि सहगुणी फलदायी होती है। इसी प्रकार अग्नि में डाली गई वस्तु लक्ष्य गुणा और वायु कणों में परिव्याप्त अनंत गुणी हो जाती है, यानी हवन का अन्य परिवर्तित होकर वह देव और पितरों को तृप्त करता है। ब्राह्मण भी अग्नि स्थानीय अर्थात विराट के जिस मुख से अग्नि देव उत्पन्न हुए, उसे मुख में ब्राह्मण की उत्पत्ति लिखी है। और एक शब्द विद्युत शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड भर में परिव्याप्त हो जाता है। देव पितरों और प्राणियों तक पृथ्वी लोक से देवरे पहुंचाने के लिए अग्निदेव का माध्यम नियत किया गया है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना, कौवे को भोजन कराना, गाय को रोटी, कुत्ते को, चींटियों को भोजन, इन सबको भोजन कराने से बहुत ही पुण्य मिलता है।
और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को भोजन आसानी से पहुंच जाता है। श्राद्ध वाले दिन में पितर स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं और पितर भी भोजन करते हैं। ब्राह्मणों के साथ साथ वायु रूप में पितर भी भोजन करते हैं। यथाशक्ति गाय, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हो तो अब गाय को, कुत्ते को, कौवे, चिट्टी या किसी अतिथि गरीब को भी आप भोजन करा सकते हो। तो भोजन कराने से हमें पुण्य मिलता है और पितृ दोष भी दूर होता है। तो श्राद्ध पक्ष में जो समय है वो 9 से 12 बजे का है, वो कुतुब समय होता है। इस समय अगर आप ये पितृ पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।